एक बच्ची बड़ी ही हंसमुख थी। अपनी हंसी से, अपने मुस्कुराहट वाले चेहरे से वह सबका मन मोह लिया करती थी। हमेशा उछलना, कूदना, खेलना उसको बहुत पसंद था। लेकिन कुछ दिनों से वह कुछ शांत सी रहने लगी थी। वह डरी डरी सी, सहमी सहमी सी, लोगों से बच बच करके रहने लगी थी और एकांत में रहना उसको पसंद आने लगा था। यह सब देख करके उसकी मम्मी ने उससे इसका कारण जानना चाहा, लेकिन वह अपनी मम्मी को कुछ नहीं बता पाई और दिनों दिन उसका डर और उसका सहमना बढ़ता ही जा रहा था। उसकी मम्मी से अपने बच्चे का इस प्रकार का व्यवहार देखा नहीं गया और उसने इसकी खोजबीन शुरू की। खोजबीन करने पर पता चला कि एक स्कूल का कर्मचारी कुछ दिनों से उसकी बेटी का शारीरिक शोषण कर रहा था। मित्रों, ऐसी घटनाएं आपने, हमने न्यूज़ चैनल पर, सोशल मीडिया पर देखी या सुनी है। आज हर पेरेंट के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हम अपने बच्चे को सुरक्षित कैसे रखें, उन्हें एक सुरक्षित वातावरण कैसे दें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आप अपने बच्चों को एक सुरक्षित वातावरण कैसे दे सकते हैं, अपने बच्चों का शोषण होने से आप उन्हें कैसे बचा सकते हैं। और हाँ, मैं आपको इस वीडियो में लास्ट में एक ऐसा महत्वपूर्ण टिप्स देने वाली हूँ जिससे आप अपने बच्चे को पूरी तरह सुरक्षित वातावरण दे सकते हैं। हाँ, लेकिन वीडियो में मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे आगामी वीडियो की लिंक आप तक पहुँच सके। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे बच्चे कौन कौन सी जगहों पर जाते हैं जहाँ उनके शारीरिक शोषण होने की संभावना होती है, और ऐसी कौन सी जगह है जहाँ हम उन्हें जाने से रोक सकते हैं। कुछ जगह तो हम अवॉइड कर सकते हैं, उन्हें नहीं भेजेंगे तो भी चल सकता है, लेकिन कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ बच्चों को हमें भेजना ही पड़ता है, जहाँ हम अपने बच्चों को भेजे बिना नहीं रह सकते, जैसे ट्यूशन की क्लासेस, स्कूल आदि। इन जगहों पर हम अपने बच्चों की सुरक्षा कैसे करें। मित्रों, सामान्यतः बच्चों के साथ क्राइम या बच्चों का शोषण तभी होता है जब वह अकेले होते हैं। अकेले होने पर ही क्राइम की या शोषण की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए हमें हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि हम बच्चों को अकेला न छोड़ें। उसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे बच्चे स्कूल जाने के लिए सामान्यतः बस का प्रयोग करते हैं, तो बस में अपने बच्चे को भेजते समय एक पेरेंट के रूप में हम कौन सी सुरक्षा पर ध्यान दे सकते हैं, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका बच्चा बस में फर्स्ट या लास्ट में चढ़ता है या उतरता है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने बच्चे को अकेले न भेजें। तो आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपका बच्चा जिस बस में जाता है उस बस में किसी न किसी महिला कर्मी की नियुक्ति स्कूल प्रबंधन के द्वारा होनी चाहिए, और ऐसा सरकारी गाइडलाइन भी तय है। लेकिन कुछ स्कूल प्रशासन इस चीज़ की ओर ध्यान नहीं देते हैं, तो आप स्कूल प्रबंधन से मिल करके अपनी इस बात को कह सकते हैं। और अगर स्कूल प्रबंधन आपकी इस बात को नहीं मानता है, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी, फर्स्ट या लास्ट में चढ़ने या उतरने वाला अगर आपका बच्चा है तो आप उसे उस समय या उस स्टॉप पर न भेजें। अगर हो सके तो उसको दूसरे स्टॉप पर बाकी के बच्चों के साथ चढ़ाएं या फिर वहीं पर आप उतारें। उसे कभी भी आप अकेले बस में न छोड़ें। दूसरा, आजकल बस में सीसीटीवी लगाने का भी प्रावधान है, इसीलिए बच्चों के बस में सीसीटीवी का होना अनिवार्य है। इसके लिए आप स्कूल प्रबंधन को बोल भी सकते हैं, और आप यह भी प्रयास करें कि उस सीसीटीवी का लिंक आप लोगों के पास अर्थात पेरेंट्स के पास भी हो, जिससे आप अपने बच्चे की सुरक्षा पर निगरानी रख सके। और अगर आपकी बेटी है और बस में आना जाना करती है और बस का कंडक्टर कोई जेंट्स है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने बेटी को अच्छे से समझा दीजिए कि वह कंडक्टर के पास सीट में कभी न बैठे, वह बच्चों के साथ पीछे बैठे या फिर सामने कहीं
बैठ सकती है। और स्कूल में सुरक्षा आपके बच्चे की बराबर हो रही है कि नहीं, इसकी जानकारी भी आप अपने बच्चे से बात करके जान सकते हैं। आप बच्चे के स्कूल से आने के बाद उससे उसकी दिनचर्या को अवश्य पूछें। आज कौन से टीचर ने क्या पढ़ाया, उसने क्या क्या नया सीखा और क्या क्या घटना हुई, सब जब आप अपने बच्चे से पूछेंगे तो आपका बच्चा एक एक चीज़ को जब आपको बताएगा तो उससे भी गलत व्यवहार या बच्चे के साथ शोषण होने की संभावना न के बराबर हो जाती है। क्योंकि बच्चा आपको सब कुछ जब शेयर करेगा तो आप चौकन्ने रहेंगे। और अगर आपके बच्चे के व्यवहार में कोई अचानक से परिवर्तन दिखाई दे रहा है तो आप अपने बच्चे से इस विषय में खुल करके बात करें। हो सकता है आपका बच्चा शुरू में घबराए, सहमे रहे और आपको अपने बात बताने से डरे, लेकिन अपने प्यार से जब आप उसे समझाएंगे तो वह निश्चित है आपको सारी की सारी बातें बता देगा, जिससे परेशानी को आप शुरू में ही दूर कर सकते हैं। स्कूल के कोई कर्मचारी या स्कूल के सीनियर बच्चे आपके बच्चे के साथ कुछ गलत व्यवहार न कर सकें, उसका शोषण न कर सकें, उसके लिए भी आप अपने बच्चे को कुछ बातें अवश्य ही समझा दें। जैसे छुट्टी होने के बाद कभी भी वह वॉशरूम अकेले न जाए। और स्कूल का कोई कर्मचारी जो आपके परिवार से रिलेटेड नहीं है, वह आपके बच्चे को घर छोड़ने की बात करता है, तो ऐसे में भी आप अपने बच्चे को मना कर दें कि आप स्कूल में ही इंतज़ार करना, हम आकर के आपको ले लेंगे, देर सवेर हम वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन किसी अनजान व्यक्ति के साथ कभी भी स्कूल से वह न आए। और एक महत्वपूर्ण बात, किसी भी स्थिति में आप अपने बच्चे की बातों पर विश्वास रखें। वह जो कहना चाहता है उसे आप ध्यान से सुनें, उसकी बातों को व्यस्तता के कारण टाल मटोल न करें। इससे भी आप अपने बच्चे की सुरक्षा समय रहते कर सकते हैं। ये तो हो गई स्कूल में या फिर बस में हम बच्चे की सुरक्षा के लिए कौन कौन सी सावधानियां रखें। लेकिन इसके अलावा पार्क में, ट्यूशन में, रिश्तेदारों के घर में हम अपने बच्चों की सुरक्षा कैसे रखें। मित्रों, हमारे बच्चे बड़े ही चंचल होते हैं। खेलना, कूदना, इधर उधर भागना, दौड़ना उनका प्रिय काम होता है। इसीलिए हम अपने बच्चों को खेलने कूदने से नहीं रोक सकते। वह पार्क में, बिल्डिंग में, कहीं भी जहाँ भी जगह मिलेगा, आंगन मिलेगा, वहाँ वह खेलना चाहेंगे। तो अपने बच्चे को हम पार्क में भेजते समय या पार्क में खेलने देते समय कौन कौन सी सावधानियाँ रखें जिससे हमारे बच्चे गलत व्यवहार होने से बच सकें। इसके लिए अगर आपका बच्चा छोटा है तो उसे कभी भी आप अकेले पार्क में खेलने न भेजें। परिवार का कोई न कोई व्यक्ति उस बच्चे के साथ पार्क में उसके खेलते तक उसके साथ में रहे। इससे भी आप अपने बच्चे को सुरक्षित वातावरण दे सकते हैं। बच्चे थोड़े बड़े होने पर अपने दोस्तों के साथ पार्क में या मैदान में खेलना चाहते हैं तो आप उन्हें जाने दें, लेकिन वह किन दोस्तों के साथ जाता है उसकी जानकारी भी आप अवश्य रखें। अपने बच्चे को आप ये अच्छे से समझा दें कि पार्क में या मैदान में आपके बच्चे को अगर कोई खाने की चीज़ दे रहा है तो वह उसे न खाए, और फिर भी वह बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा है तो ले ले, लेकिन किसी भी स्थिति में उसे वह न खाए। इसके अलावा अपने बच्चों के खेलने का आप समय फिक्स रखिए। इससे आपको आसानी रहेगी, आपको पता रहेगा कि मेरा बच्चा इस समय घर पर आ जाएगा। अगर आप खेलने का समय फिक्स नहीं रखेंगे तो वह कभी भी जाएगा, कभी भी आएगा, और कब उसके साथ कौन सी बड़ी दुर्घटना घट जाएगी और आप सोचते रहेंगे कि मेरा बच्चा तो वहाँ खेल रहा है। अगर बच्चा समय से घर पर आना जाना करेगा तो उससे आपको पता रहेगा, उसके फिक्स टाइम पर आप उसका इंतज़ार करते रहेंगे कि इस समय तक वह घर आ ही जाएगा। कोशिश करें कि आपका बच्चा अंधेरा होने से पहले अपने घर पहुंच ही जाए। इससे आपको यह फ़ायदा होगा कि बच्चा किसी दिन अगर लेट हो जाता है तो आप सतर्क हो जाएंगे और सतर्कता के कारण
अगर कभी उसके साथ अनहोनी होने वाली होगी तो भी वह उससे बच जाएगा। एक आदत आप अपने बच्चे को बचपन से ही बनवा दें कि वह कहीं भी जाए तो वह आपको बता करके ही जाए, या परिवार के किसी बड़े को इसकी जानकारी वह अवश्य ही दे। इससे आपको ये जानकारी रहेगी कि मेरा बच्चा वहाँ पर खेलने गया है, अपने दोस्त के घर गया है, तो अनहोनी होने की संभावना कम हो जाएगी। अगर आपका बच्चा फिक्स टाइम में घर नहीं आता है तो उसे प्यार से इसकी समझाइश दें, और अगर वह ना माने तो थोड़ा बहुत ऐसा पनिशमेंट दें जिससे आपका बच्चा भविष्य में ऐसी गलती ना करे। वह समय का अवश्य ही ध्यान रखे। और अगला पॉइंट आता है, रिश्तेदारों के घर में अपने बच्चे को जब ले करके जाएं या भेजें, उस समय हम उसकी कैसी सुरक्षा का ध्यान रखें। मित्रों, रिश्तेदारों के घर में कभी न कभी आपको हमको जाना ही पड़ता है, इससे हम बच नहीं पाते हैं, और कई बार अपने बच्चों को भी हम साथ में लेकर के जाते हैं। ऐसे में बच्चों के साथ और स्पेशली लड़कियों के साथ कई बार गलत व्यवहार या शोषण होने की संभावना भी रहती है। तो हम अपने बच्चों को वहाँ पर कैसे रखें या उन्हें कैसे समझाइश दें जिससे हमारे बच्चे शोषण से बच सकें। तो सबसे पहले तो अपने किसी भी रिश्तेदार के साथ अपने बच्चे को रात के समय कभी भी अकेले न भेजें। एक सर्वे के मुताबिक बच्चों के साथ ज़्यादातर क्राइम होता है वह उनके करीबी या रिश्तेदार ही करते हैं, और यह तभी संभव होता है जब वह एकांत में होते हैं, और सबसे ज़्यादा रात को इसकी संभावना होती है। इसीलिए अपने बच्चों को कभी भी किसी रिश्तेदार के साथ कोशिश करें कि अकेले न भेजें। और अगर आपकी बेटी है और कोई रिश्तेदार आपकी बेटी के आसपास ही बार बार मंडरा रहा है या बार बार उसके इर्द गिर्द ही दिखाई देता है, तो ऐसे में आप अपने बच्ची को सावधान कर दीजिए, और हो सके तो उस रिश्तेदार से आप स्पष्ट रूप से बात करें और अपने बच्ची को आप अकेला न छोड़ें। और अगर आप किसी फैमिली फंक्शन में गए हैं और वहाँ पर आप अपने बच्ची का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं या अपने बच्चों का आप ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप अपने बच्चों को कुछ सावधानियाँ अवश्य ही बता दें जिससे वे अपनी सुरक्षा कर सकें। जैसे बेटा, कोई अनजान व्यक्ति कार्यक्रम के दौरान बाहर का खाने के लिए कुछ दे तो वह ना खाएं, किसी के साथ अकेले इधर उधर न जाएं, जहाँ पर भीड़ है, जहाँ पर सब लोग हैं वहीं पर ही रहे। कोई कितना भी आपको कहे कि आपकी मम्मी वहाँ बुला रही है या पापा आपको वहाँ बुला रहे हैं, तो ऐसी एकांत जगह में वह कभी भी न जाए। इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो अपने रिश्तेदारों के घर में भी आप अपने बच्चे को एक सुरक्षित वातावरण दे सकते हैं। और मेरा 4th पॉइंट है, ट्यूशन में अपने बच्चों की हम सुरक्षा कैसे करें। आजकल लगभग सभी बच्चे या तो ट्यूशन जाते हैं या फिर घर पर कोई ना कोई उन्हें ट्यूशन पढ़ाने के लिए आता है। ऐसी स्थिति में ट्यूशन क्लासेस में हम अपने बच्चों की सुरक्षा कैसे करें, यह भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। मित्रों, अगर आप अपने बच्चे को कहीं ट्यूशन में भेज रहे हैं तो जिस गाड़ी से भेज रहे हैं उस गाड़ी में भी आप उसी नियम का पालन करें जो आपने स्कूल के बस में किया था। लेकिन यहाँ हो सकती है आपकी गाड़ी थोड़ी छोटी हो, इसलिए यहाँ कोई लेडीज़ व्यवस्था गाड़ी में न हो, तो आप अपने बच्चे को पहले से ही इन चीज़ों की सावधानियाँ बता दें। आपका बच्चा गाड़ी में आते जाते समय ड्राइवर के पास के सीट में न बैठे। स्पेशली मैं यह चीज़ लड़कियों के लिए कह रही हूँ कि वह ड्राइवर के पास वाली सीट में न बैठें। दूसरा, अगर आपको आपके सीनियर कोई बच्चा गाड़ी में परेशान करे तो उसे आप तुरंत अपने मम्मी पापा को बताएं। ये बात आप अपने बच्चे को पहले से अच्छे से समझा दें। ट्यूशन के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को किसी से अकेले ट्यूशन न दिलाएं। कई बार पेरेंट्स
किसी के घर में अपने बच्चे को अकेले भेज देते हैं। तो मैं तो आपको यह कहना चाहूँगी कि किसी के भी घर में आप अपनी बेटी को कम से कम अकेले ट्यूशन के लिए कभी भी न भेजें। अगर आपको ट्यूशन भेजना भी पड़ रहा है तो वहाँ कोई फीमेल टीचर हो जिससे आप अपने बच्चे को वहाँ ट्यूशन दिला रहे हो तो सबसे अच्छा रहेगा। और अगर आप घर पर अपने व्यवस्था कर रहे हैं या आप लोग बहुत सारे पेरेंट्स मिलकर अलग अलग घरों में बदल बदल करके जगह पढ़ा रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन बच्चे को अकेले ट्यूशन देने से आप बचें। और अगर आप अपने बच्चे को घर में ही अकेले ट्यूशन देना चाहते हैं तो उसके लिए आप यह प्रयास करें कि आपकी बेटी के लिए कोई फीमेल टीचर हो और आपके बेटे के लिए कोई मेल टीचर हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके बच्चे एक सुरक्षित वातावरण में पढ़ सकेंगे। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो आप 60 से 70% तक आपके बच्चे सेफ हो जाएंगे और गलत व्यवहार उनके साथ नहीं हो पाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहती थी, कोई भी एक्सीडेंट या कोई भी घटना तभी होती है जब दो चीज़ें मिलती हैं। पहला अनसेफ कंडीशन और दूसरा अनसेफ एक्ट। अनसेफ कंडीशन हर जगह मौजूद रहता है, उससे कोई भी घटना नहीं घटती, लेकिन अनसेफ कंडीशन के साथ जब अनसेफ एक्ट मिल जाता है तब कोई भी घटना घटती है। मैंने जो आपको इस वीडियो में तरीके बताए हैं वह आप अनसेफ एक्ट को रोकने का काम करेंगे, जिससे आपका बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। तो मिलते हैं नई नई जानकारियों के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते जी।